चलो अब स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या को 11, 111 या 1111 से गुणा करना है, तब कैसे करेंगे, इसको नोट कर लो। ये टाइप कौन सा रहेगा, टाइप 7 है कि 8 है, कौन सा देख लो। चलो मैं हैश टैग बना दे रहा हूँ, जो भी है। तो किसी संख्या को, ये देखो अच्छा आ रहा है कि नहीं, उस पर जो लिखे हैं आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना? अच्छा ठीक है, एकदम सही है। तो किसी संख्या को 11 हो गया, 111 है, 1111 से गुणा करना। ठीक, तो इसका देखो ट्रिक क्या है, बहुत आसान है। कोई क्वेश्चन हम लोग ले ले रहे हैं, पहले हमको 11 से गुणा करना है। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया 7 8 235 235 का मल्टीप्लाई हमें करना है 11 में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब भी 11 गुणा करना हो तो यहाँ पर सीधा सीधा हम 5 डिजिट को यहाँ पर लिख देंगे। पहले 5 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब 5 में 3 जोड़ दो, कितना हुआ, 8 हो गया। इस 5 को 3 में जोड़ दो, 8 हो गया। फिर इसके बाद 2 में 3 जोड़ दो या 3 में 2 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 8 में 2 जोड़ो, 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा ऊपर। ठीक है, और 8 और 7 कितना होता है, 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हो गया और एक कैरी बचा हुआ है, तो 7 में 1 जोड़ दो, 8। यही आंसर है, 860585। समझ में आया? अगर लास्ट डिजिट में कोई कैरी नहीं बचा रहे हो तो जो लास्ट डिजिट रहेगा वही पूरा उतर जाएगा, अगर कोई कैरी नहीं है तो। देखो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 5 को एज इट इज़ लिखा, साइड वाला नंबर मैंने उतार दिया। फिर 5 को 3 में जोड़ दिया, 8 हो गया। फिर 3 में 2 को जोड़ दिया, 5 हो गया। फिर 8 को 2 में जोड़ दिया तो 10 हो गया, 0 हो गया, कैरी 1 हो गया। फिर 8 और 7 15, 15 और 1 16 का 6 हो गया, फिर एक कैरी हो गया। फिर 7 और 1 8 हो गया। ये ध्यान देना। और ये हम 2-2 डिजिट को जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना नंबर है, 2 ही नंबर है। यहाँ 11 है, 2 डिजिट का है। हाँ, तब 3-3 का लेंगे। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से। लेकिन यहाँ मैक्सिमम 2 है तो 2 ही तक लेंगे, ये ध्यान देना। ये हो गया, तो इस पर अभी एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 846593 का मल्टीप्लाई करना है 11 में। इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो इसका आंसर क्या आएगा, 11 का मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ 3 हो जाएगा। 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 का 2, कैरी 1 बचा है। 9 और 5 को ऐड कर दो तो 14 और 1 15। भाई 9 5 14, 14 और 1 15 का 5 हो गया, फिर कैरी 1। फिर 6 5 11 और 1 12, 12 का 2, फिर कैरी 1। फिर 6 4 10 और 1 11, 11 का 1, फिर कैरी 1। 8 4 12 और 1 13, 13 का 3, फिर कैरी 1। 8 और 1 9 हो जाएगा। आंसर क्या आया है हम एक बार चेक कर लें, 9312523। यही आंसर है। इस तरह से करना है, आया है? ठीक है, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है 111 का। 53129 का मल्टीप्लाई 111 में करना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 9 को भी हम वैसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 2 में 9 जोड़ दो, 9 2 11 का 1 हो गया, कैरी 1 हो गया।
9 2 11, 9 2 11 का 1 हो गया, कैरी ओ को 1 हो गया। अब 1 को सभी में जोड़ो, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3, 9 3 12 और 1 13, 13 का 3, फिर कैरी 1 हो गया। अब फिर 3 1 2 को जोड़ोगे, 3 1 2 को जोड़ोगे तो 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7। फिर 5 3 1 को जोड़ोगे तो 5 3 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0, फिर कैरी 1 हो गया। फिर 5 3 को जोड़ोगे, 5 3 8 और 1 9, फिर लास्ट में ये 5 बचा। यही है, कौन सा है 5 3, कहीं मिस्टेक हुआ है, ये 7 की जगह रुक जाओ कहीं मिस्टेक है, फिर से निकाल लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पहले मिला ले सही कि नहीं। 5 3 1 2 9, 2 + 9 ठीक है, 1 2 9 3 1 2 5 3 में सही तो है। अच्छा लास्ट में 5 3 को हम ऐड नहीं किए हैं, लग रहा है। देखो यहाँ पे 9 और 1 कितना हो गया, अरे 9 को तो 9 को उतारना है ऐसा ही। फिर यहाँ पर 2 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 2 11 का 1 हो जाएगा, फिर कैरी 1 बचेगा। फिर इन तीनों को जोड़ना है, क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 डिजिट को एक साथ जोड़ेंगे। तो 2 और 1 3, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 का 3, फिर 1 बचा। अब इसको लेंगे, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7। अब इसको ले लेंगे, 5 3 1 को, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0, फिर 1। अब इसको लेंगे, 5 3 8 और 1 9, और फिर लास्ट में ये बचा 5। अब सही है कि नहीं, कहाँ पे 9 आ जा रहा है जी, 8 आना चाहिए ना। 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7 हो गया। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, ये 8 ही होगा ना। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, तो 7 तो एक सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट होता तब कैरी जाता, तब ये सही है। 5 8 0, अब 0 कहाँ से आएगा रुक जाओ अभी मत लिखो, एक बार अलग अलग निकाल लेने दो हमको। 9 है, 2 + 9 है, और उसके बाद 1 + 2 + 9 है, फिर है 3 + 1 + 2 है, फिर 5 + 3 + 1 है, फिर 5 + 3 है, फिर लास्ट में 5 है। ये 9 होगा, 9 2 11 का 1 ये कैरी होगा, 9 2 11, 11 और 1 12 और 1 ये 13 हो जाएगा। फिर 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, फिर 5 3 8, 8 और 1 9, 5 8 9 ठीक है, फिर 5 3 8, फिर लास्ट में 5। तो अब ये जो नंबर है इसी को यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 5 8 9 7 3 1 9। अब ये नोट कर लो। अब देखो यहाँ अलग अलग हम तोड़ के निकाल दिए हैं कैसे कैसे आया है। 9 को हम एज इट इज़ लिख दिए, 2 और 9 को ऐड किए तो 11 हो गया, फिर 1 कैरी जाएगा, फिर 1 2 9 को जोड़ दिए 13 हो गया, इसको जोड़ने पर फिर ये 1 कैरी चला जाएगा, फिर 3 1 2 को जोड़ दिया तो यहाँ पर 6 था तो 6 और 1 7 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे ना 3 2 5 और 1 6, 6 और 1 7, फिर यहाँ पर 5 3 1, 5 3 8 और 1 9 हो गया, फिर 5 3 8 हो गया, फिर लास्ट में 5 हो गया। इसको लिख लो। गलती यहाँ पर हम एक साथ ले रहे तो वहाँ पर 0 आ जा रहा था, वो 0 नहीं आएगा, 9 आएगा। ये हो गया, तो इस पर एक और होमवर्क लिखो। 8 6 7 2 का मल्टीप्लाई 1 1 1 में करना है। 8 6 7 2 इसको निकालो। क्या
इसका आंसर देखो, इस वाले का जो होमवर्क ये भी दिए हैं जो, तो इसका निकाल दो। ये ऐसे है 8 6 7 2 का मल्टीप्लाई 1 1 1 में हुआ है, तो 2 एज इट इज़ ये नीचे आ जाएगा। 7 2 9, 7 6 13, 13 और 2 15, 15 का 5 हो गया, कैरी 1। फिर उसके बाद 8 8 6 7 का निकाल दो। 8 6 14, 14 और 7 21 और 1 22 का 2, कैरी 2। फिर 8 6 14, 14 2 16, 16 का 6, फिर कैरी 1, फिर 8 और 1 9। कौन सा था ये? 8 6, इसका आंसर आया है 962592। ये आंसर सही है, 962592। इस प्रकार ये मल्टीप्लाई करना है। अब ये है ना 10 सेकंड 12 सेकंड का टाइम लग रहा है, आ जा रहा है, नहीं तो ऐसे निकालोगे तो कितना लंबा जाएगा, तो ये हो जाएगा। हाँ, अब अगर ये आ रहा है तो अब यहाँ पर 4 डिजिट का मतलब अब 4 बार 1 लेना है। 9384 का मल्टीप्लाई 1 1 1 1 में करना है, ठीक है। इसको करो, कर लोगे? 4 डिजिट वाला वैसा ही है, इसमें 4 डिजिट को एक साथ लेना है। देख लो, अभी देंगे क्वेश्चन हम, तो 4 को यहाँ 4 ही लिखो, साइड में नंबर वही उतर जाएगा। अब फिर 1 हो गया, 2 को पकड़ो, 8 4 कितना होता है? 12 होता है, फिर कैरी 1 हो गया। फिर 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16 का 6, फिर कैरी 1 हो गया। फिर यहाँ पर 9 3 8 4 को एक साथ जोड़ोगे, 9 3 8 4, 9 3 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 और 1 25 का 5 हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ से 9 3 8 को जोड़ो, 9 3 12, 12 8 20, 20 2 22 का 2, फिर कैरी 2, 9 3 12, 12 2 14 का 4, हासिल 1, फिर 9 और 1 10। 1042564 ये आंसर है। हाँ, इस तरह से करना है। अब इसके बाद नंबर दे रहा हूँ, करके दिखाओ। 3 8 9 में 1 1 1 1। अब देखो यहाँ पर 4 डिजिट नहीं दिया है, तो इसको 4 डिजिट बनाने के लिए आगे 0 लगा देना, तब हो जाएगा। कर डालो। कितना आंसर होगा इसका? चलो देखो क्या है। 0 3 8 9, 0 3 8 9 का मल्टीप्लाई 1 1 1 में करना है, तो क्या होगा? ये 9 एज इट इज़ उतर जाएगा। 9 और 8 कितना होता है? 17 का 7 हो गया, कैरी 1 हो गया। 8 3 11, 11 और 9 20 और 1 21 का 1 हो गया, कैरी 2 हो गया। फिर सभी को फिर जोड़ोगे तो फिर वही आएगा। 9 8 17, 17 और 3 20, 20 2 22 का 2 हो गया, फिर कैरी 2 हो गया। फिर उसके बाद 0 3 8 को ऐड करो। 8 3 11, 11 12 13 का 3 हो गया, 1 बचा, फिर 3 और 1 4। यही है। 3 4 3 2 1 7 9 सही है। आया है इतना? मेरा बस 2 की जगह 3 आता है। मेरा फर्स्ट 3 नहीं लिखी, तो ध्यान देना कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 1 को ले रहा हूँ, फिर 2 को ले रहा हूँ, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। पहले इसको स्ट्रक्चर को समझो कैसे मैं किया हूँ। पहले मैंने सिंगल 9 को लिया हूँ, 9 को लिया, फिर मैंने 8 + 9 को लिया, फिर मैंने 3 + 8 + 9 को लिया,
फिर मैंने 0 + 3 + 8 + 9 को लिया, फिर मैंने 0 + 3 + 8 को लिया, फिर मैंने 0 + 3 को लिया, फिर लास्ट में मैंने 0 लिया। तो 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो उसको वैसे ही हम छोड़ देंगे। ये स्टेप है। अब समझ में आया? जब सॉल्व करोगे तो डिजिट 2 डिजिट का रहेगा तो कैरी चला जाएगा, बस हो जाएगा। इस तरह से करते जाना है इसको। होमवर्क ले लो, क्या है? मल्टीप्लाई करना है 5 3 8 4 3 0 11 9 9 2 9 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 0 0 2 5 6 का मल्टीप्लाई 1 1 1 2 3 4 5 6 7 का मल्टीप्लाई 1 1 1 7 8 5 6 2 3 4 ठो 1 रहेगा और एक ले लो 6 5 3 2 1 0 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1। ये होमवर्क है, कर लेना। अब इसके बाद हम लोगों ने 1 1 1 के सीखने के बाद, इसके बाद जो हम लोगों ने ABCD के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन बताया है, तो उसको और इजी तरीके से कैसे लगाना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी और कुछ फार्मूला दिए गए हैं, उसका भी कल मैं बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।